आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक पे जिसको सर्विकल सर्कलैज और दूसरा जो टॉपिक है उसके साथ साथ हम बात करेंगे वो है रिकरेंट मिसकैरेज। तो सर्विकल सर्कलैज क्या है, ख़ास किस्म की टेक्निक है जिसमें जो है यूट्रस की जो गर्दन है या यूट्रस का जो मुंह है उसके ऊपर टांका लगाया जाता है। इस टांके को मैकडोनल्ड स्टिच या फिर श्रोड का स्टिच कहा जाता है क्योंकि ये उन दो डॉक्टर्स के नाम है बेसिकली जिन्होंने इस टेक्निक को दरियाफ्त किया था। ये टांका क्यों लगाया जाता है? आपने माशरे के अंदर काफ़ी सारी ख़वातीन से ये बात सुनी होगी कि उनके जो यूट्रस है उसका मुंह जो है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको ये टांका रिकमेंड किया। या कोई खातून ये कहती हैं कि मैं बार बार सकाते हमल से गुजर रही थी, हर दफ़ा जो है वो बच्चा ज़ाया हो जाता था, तो फिर मुझे डॉक्टर ने टांका लगाया और उस टांके लगाने के बाद जो है मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ। 5वें मंथ की जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान उसको ब्लीडिंग होगी और उसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर ने टांका रिकमेंड किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर यूट्रस का मुंह दौरान प्रेगनेंसी खुल जाए, जो कि खुलना नहीं चाहिए, नॉर्मली वो बंद रहना चाहिए क्योंकि यूट्रस बेसिकली वो जगह है जिसके अंदर बच्चा है। तो अगर दौरान प्रेगनेंसी इसका मुंह खुल जाता है, रैम का मुंह ओपन हो जाता है, तो उससे कहता है ये प्री टर्म बर्थ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वक्त से पहले ही बच्चा पैदा हो जाएगा। और नंबर 2 ये मसला हो सकता है कि वो बच्चा ज़ाया हो जाएगा, सकाते हमल से गुजरना पड़ सकता है। ये एक इंतहाई पेनफुल इशू है और ख़वातीन के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो उनको ये फेस करना पड़ते हैं। तो ज़्यादातर जो है हमारा एम्फसाइज जो है वो सर्विकल सर्कलैज पे ही है आज का, कि सर्विकल सर्कलैज होता क्या। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा रैम की जो अनाटमी है उसको एम्फसाइज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखा सकूँ तो फीमेल का जो यूट्रस या रैम है बेसिकली, या इसको बच्चादानी भी कहते हैं, ये उल्टे नाशपति की तरह का एक स्ट्रक्चर है। और अगर नाशपति को हम उल्टा कर दें और उसका जो मोटा हिस्सा है उस मोटे हिस्से के अंदर जो है वो बेबी जो है उसने इम्प्लांट होना है, चिपकना है, और फिर 9 मंथ उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका सारे का सारा जो वो वहीं पे होनी है। यूट्रस का या जो नाशपति का जैसे मोटा हिस्सा मैंने तशबीह दी है, तो यहाँ तस्वीर में मैं दिखा भी देता हूँ। तो इस यूट्रस के अंदर जो है बच्चे ने पलना होता है, जबकि इसका जो मुंह है, यूट्रस का जो मुंह है, रैम का जो मुंह है, उसको सर्विक्स कहा जाता है। समटाइम इसको यूट्रस की गर्दन भी कहा जाता है। और ये जो गर्दन है ये खुलती है वजाइना में। तो बेसिकली समटाइम क्या होता है कि औरतों की जो सर्विक्स है ये बाज़ात कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए ख़ास किस्म की इस्तिलाह जो है मेडिकल साइंस इस्तेमाल करती है, वो है इनकम्पिटेंट सर्विक्स, या फिर समटाइम इसको सर्विकल इनएफिशिएंसी भी कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यूट्रस का मुंह जो कि दौरान प्रेगनेंसी बंद रहना चाहिए किसी वजह से वो खुल जाता है। उसकी क्या वजूहत है? उसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें से सबसे अहम वजह जो है यूट्रस का मुंह खुलने की दौरान प्रेगनेंसी वो नामालूम है। यानी ये एक तरह से ये इडियोपैथिक है कि इसकी वजह बाज़ात पता नहीं होती कि किस वजह से यूट्रस का मुंह खुल रहा है। अब होता यह है कि अगर एक औरत जिसका यूट्रस कमज़ोर है या इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है, ख़ास तौर पे यूट्रस की जो गर्दन है वो वीक है, तो उसमें मिसकैरेजेस या रिकरेंट मिसकैरेजेस पाए जाते हैं, या इसको हैबिचुअल मिसकैरेजेस भी कहते हैं, या बार बार होने वाला सकाते हमल भी इसको कह सकते हैं। तो रिकरेंट मिसकैरेजेस और बच्चे का जो मुंह खुलना है उसकी जो वजूहत हैं वो क्या हो सकती हैं? उसमें सबसे पहले तो एक वजह है कि अगर जो माँ है जो बच्चे को कंसीव कर रही हैं अगर वो डायबिटिक हैं तो ये चांसेस हैं कि बच्चे का जो यूट्रस का जो माउथ है वो दौरान प्रेगनेंसी खुल सकते हैं। दूसरा, अगर वालदा को थायराइड से रिलेटेड कोई इशू है तो उससे भी सर्विक्स या यूट्रस का मुंह खुलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर है। और तीसरा, 4th नंबर पे ख़ास तौर पे अगर वालदा का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसकी वजह से भी सर्विक्स का जो मुंह खुलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बाज़ का कोई इन्फेक्शन जो यूट्रस के अंदर हो या यूट्रस के अंदर होने वाली जो सिस्ट हैं, और समटाइम यूट्रस के अंदर अगर रसौलियाँ अगर मौजूद हैं तो उसकी वजह से भी यूट्रस का मुंह दौरान प्रेगनेंसी खुल जाता है। तो अब 2 तरह के केसेस होते हैं। एक वो जिसमें फीमेल ये कंप्लेन करती हैं कि अब वो चौथे और 5वें महीने में रोज़मर्रा के काम के अंदर मसरूफ़ थी, उन्हें कोई पेन फील नहीं हुई, और उस
पेन फील तो नहीं हुई, बट अचानक से जो वाटर बैग है वो लीक कर गया। वाटर बैग यानी बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी मौजूद होता है वो बाहर निकलना शुरू हो गया वजाइना के थ्रू, और उसके बाद जो है वो बच्चा ज़ाया हो गया, झिल्ली समेत बाहर आया था। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है कि उसको पहले पेन फील हुई है, दर्द हुआ है, और दर्द होने के बाद जो है मिसकैरेज हो गया या बच्चा गिर गया। तो दर्द होने के बाद एक अलग केस है, दर्द के बगैर बच्चा ज़ाया होना ये अलग केस है। तो ये दो डिफरेंट केसेस हमारे पास आए थे। अब जो सर्विकल सक्लेज टेक्निक है ये स्पेसिफिकली इसकी एफिकेसी तब है अगर बच्चा जो है वो बगैर दर्द किए अबॉर्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, सकाते हमल हो जाता है बगैर दर्द के, तो सर्विकल सक्लेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है और ये एक अच्छी टेक्निक है। बट इन सेकंड केस अगर खुदा ना खास्ता यूट्रस के अंदर रसौलियाँ हैं, अगर यूट्रस के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का कोई इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन से या दर्द से बच्चा जो है ज़ाया हो रहा है, दर्द होने के बाद बच्चा ज़ाया हो रहा है या सकाते हमल हो रहा है, तो फिर अलबत्ता ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है और इस पे सर्विकल सक्लेज आमतौर पे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इनकम्पिटेंट सर्विक्स के बारे में बताता चलूँ। इसको सर्विकल इनएफिशिएंसी भी कहते हैं, समटाइम इसको शॉर्ट लेंथ सर्विक्स भी कहा जाता है। तो जो नॉर्मल सर्विकल लेंथ है फॉर एग्जांपल वो 4 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। अगर किसी की सर्विक्स 3 और 4 सेंटीमीटर के दरमियान है तो ये एक अच्छी सर्विक्स हो सकती है। बट जब भी सर्विक्स का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर से कम होता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान जो है इसके खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं तो अपने सोनोलॉजिस्ट से ये कह सकते हैं, वो बंदा जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, कि वो लाजमी तौर पे सर्विक्स की जो लेंथ है वो मेंशन कर दे कि कितने सेंटीमीटर है, ताकि उससे पहले ही प्रोफाइलेक्टिकली हमें पता हो कि इसमें यूट्रस का जो मुंह है उसके खुलने के चांसेस कितने % तक होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनमें जो है सर्विकल सर्कलेज या जो टांका लगाया जाता है ये सक्सेसफुल नहीं होता है। तो वो लोग, वो ख़वातीन स्पेसिफिकली, और वो जैसे मैंने पहले कहा इनमें ज़्यादातर तादाद उन ख़वातीन की आएगी जो कि दर्द होने के साथ जो है मिसकैरेज जो है वो एसोसिएट हो चुका है। तो दर्द होता है पहले, फिर मिसकैरेज होता है। चूँकि क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो क्रॉनिक प्रॉब्लम को हम 3 मियाज़िम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट को। तो अब चूँकि ये थोड़ी टेक्निकल इस्तिलाह है और मैं आपको इसको सादा तरीन ज़ुबान में समझा नहीं पाऊँगा, बट वो लोग जो कि होम्योपैथ फिजिशियन है स्पेसिफिकली उनके लिए मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले पेशेंट को देखें वो कौन से मियाज़िम में फ़ाल कर रहे हैं। तो अगर तो वो सोरिक है तो आप सोरेनम CM की 1 डोज दे सकते हैं। अगर वो साइकोटिक है तो पहली जो डोज है वो आपने मेडोरिनम CM की देनी है, 1 डोज, सिंगल डोज देनी है आपने 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर मिक्स करके। और अगर वो सिफिलिटिक है तो फिर आपने सिफिलिनियम CM की 1 सिंगल डोज पहले प्रिस्क्राइब कर देनी है। उसके बाद हम आएंगे रिकरेंट मिसकैरेजेस के ऊपर। अगर आप पेशेंट को मियाज़म के अंदर नहीं देख रहे तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस की कोई भी मेडिसिन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप मियाज़म के अंदर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी वो मेडिसिन है स्पेसिफिकली। तो बेसिकली तमाम किस्म के जो मिसकैरेजेस हैं उनके साथ जो अलामत है उनके साथ साथ मैं एक एक मेडिसिन बताता जा रहा हूँ यहाँ पे। रिकरेंट मिसकैरेज या बार बार होने वाला सकाते हमल की जो बेहतरीन दवा है वो एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एपिस मेलिफिका किस टाइप के रिकरेंट मिसकैरेज के अंदर इफेक्टिव होती है वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर रिकरेंट मिसकैरेज 4th महीने में बार बार रिपीटेडली जो मिसकैरेज हो रहा है वो 4th महीने में हो रहा है, साथ 4थे महीना जब जैसे ही प्रेगनेंसी का आता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नंबर 2, अगर पेशेंट के अंदर ओवेरियन सिस्ट की हिस्ट्री मौजूद है। नंबर 3, अगर पेशेंट के अंदर ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ स्टिंगिंग पेन जो है रैम के अंदर डंक लगने जैसा दर्द महसूस होता रहा है, और अगर पेशेंट के अंदर ग्रीन कलर का लुकोरिया जो है इसकी हिस्ट्री मौजूद है, तो एपिस मेलिफिका एक बेहतरीन मेडिसिन है जो कि रिकरेंट मिसकैरेज बार बार होने वाला जो इसकाते हमल है इसको बिल्कुल ठीक कर देगी और इसको 30 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसकाते हमल में इस्तेमाल होने वाली जो दूसरी मेडिसिन है वो है कालीकाप। कालीकाप स्पेसिफिकली 5वें महीने में होने वाले इसकाते हमल की बेहतरीन मेडिसिन है। लेकिन स्पेसिफिकली आपने ये देखना है कि अगर पेशेंट ये कंप्लेन करे
कि उसका जो सैक्रल रीजन है स्पेसिफिकली वहाँ से पेन रेडिएट होके नीचे थाई की तरफ फैलता है, तो काली काब एक बेहतरीन मेडिसिन है। और काली काब मिसकैरेज से होने वाली वीकनेस में भी बहुत ही अहम मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, 10 कतरे 2 घूंट पानी के 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एम्फासाइज करूँगा। अगर मेरे पास यहाँ पे स्केलेटन हो तो ये देखें, ये वाला रीजन जो है जिसको हम कह सकते हैं लोअर स्पाइनल रीजन है बेसिकली। इस रीजन से पेन अगर रेडिएट होकर नीचे की तरफ फैल रहा है और थाई के अंदर आ रहा है तो काली काब जो है वो एक अहम मेडिसिन हो सकती है। नंबर 3 पे हमारे पास जो मेडिसिन है रिकरेंट मिसकैरेज में वो है सबाइना ऑफिशिनलिस। सबाइना ऑफिशिनलिस में ख़ास तौर पे जो एक हैबिचुअल मिसकैरेज तो है ही, लेकिन साथ साथ आपने जो स्पेसिफिक अलामत देखनी है कि इसका जो पेन है वो सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट होता है और फिर आगे प्यूबिस की तरफ आता है। तो ये रीजन है जिसको हम कहते हैं प्यूबिस, और यानी लोअर स्पाइन से पेन रेडिएट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और फिर ये मूव कर रहा है प्यूबिस की तरफ। अगर ऐसा दर्द है तो इस स्पेसिफिक रिकरेंट मिसकैरेज में सबाइना ऑफिशिनलिस एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसको भी 30 पोटेंसी के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे और 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। 1 माह मेडिसिन जारी रखेंगे या फिर सम टाइम इसको अगली प्रेगनेंसी तक भी जारी रखा जा सकता है और इंशाल्लाह ताला यूट्रस का मुंह दौरान प्रेगनेंसी नहीं खुलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सीकेल कोर्नोटम। रिकरेंट मिसकैरेज में बेहतरीन मेडिसिन तब है जब फीमेल ये कंप्लेन करे कि उसको जो ब्लीडिंग हुई है मिसकैरेज की वो ब्लैक कलर की है। तो इस सूरत में आप सीकेल कोर्नोटम को 30 पोटेंसी के अंदर 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे 3 टाइम अ डे, यानी सुबह दोपहर शाम, और दवाई को अगली प्रेगनेंसी तक जारी रखा जा सकता है। नेक्स्ट है एरिजिरोन। एरिजिरोन स्पेसिफिकली उन खवातीन की बेहतरीन मेडिसिन है जिन खवातीन में वीक यूट्रस भी मौजूद है, यानी जहाँ तक इनकम्पिटेंट सर्विक्स है उसके साथ साथ अगर यूट्रस जो है या रहम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उनके अंदर रिकरेंट मिसकैरेजेस पाया जा रहा है, तो एरिजिरोन जो है इसको 30 पोटेंसी के अंदर 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर 3 टाइम इस्तेमाल करवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन स्पेसिफिकली तमाम मेडिसिन जो है होम्योपैथिक की वो अलामात की बुनियाद के ऊपर ही रिकमेंड की जा सकती हैं। अगर आपका स्पेसिफिकली रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई स्पेसिफिक क्वेरी है मेडिसिन को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।